हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक के ब्लॉग्स में। तो गाइस अभी आज आप लोगों के साथ में हम लोगों को कुछ ज़रूरी बातें शेयर करनी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग गांव में थे और काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल हो रहा है। शादियां बहुत है इस बार इस सीज़न के अंदर, तो वो शादियों में जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो शादियां भी ऐसी है भाई कि बहुत ज़्यादा ख़ास रिलेटिव्स की शादी है, तो इसलिए हम लोग को जाना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे जा रहे हैं महक समाज वालों से मिल रही है और वहाँ पे जाके पता भी चल रहा है लोगों को कि महक का नेचर कैसा है, महक का स्वभाव कैसा है। ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोगों को आज कुछ ज़रूरी बातें इसलिए बताना चाहता हूँ। उसके बाद में आप लोग अपना ओपिनियन भी हम लोग को शेयर करना, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है ट्रैवल करने की वजह से ज़्यादा शूट भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि ट्रैवल इतना ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग हम लोग को बताना। अभी जैसे कि महक एक मुस्लिम रिलीजन से है, ये सभी व्यूवर्स हमारे जानते हैं। और जो नहीं भी जानते हो तो उनको भी हम लोग बता देते हैं कि महक एक मुस्लिम रिलीजन से है और मैं एक हिंदू रिलीजन से हूँ, और हम दोनों ने इंटर रिलीजन मैरिज करी है। ठीक है, 2023 में हम लोगों की मैरिज हुई थी। तो आज हम लोगों को करीबन 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। अभी ये जो मई आएगा हमारी एनिवर्सरी भी आने वाली है, तो 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे हम लोगों को उस समय। लेकिन इन 3 साल के अंदर हम लोगों ने जो चीज़ें देखी है, जो चीज़ें फेस करी है, बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ थी हम लोगों की। लेकिन समाज वालों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि एक समय ऐसा भी आ चुका था जहाँ पे लोगों ने उठा के ये चीज़ बोल दी थी कि इन लोगों को शादी में बुलाने से मना कर दिया है और इनको शादी में नहीं बुलाया जाएगा। यहाँ तक ऐसी चीज़ें बोल दी थी और ये अफवाहें फैला दी थी। हमारे फैमिली मेम्बर्स में लोगों के रिश्ते नहीं आ रहे थे। ठीक है, उसके लिए भी हम लोग को ब्लेम करा गया था कि यार इन दोनों ने इस तरह की शादी करी है, इंटर रिलीजन मैरिज करी है, जिसकी वजह से समाज वालों ने इनको निकाल दिया है। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को एक कमाल की वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ। इस वेबसाइट की शुरुआत हुई थी वो टर्की कंट्री से हुई थी और ये वर्ल्ड वाइड में काफ़ी ज़्यादा फेमस वेबसाइट है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ कमर्शियल पेज होते हैं उनके ऊपर काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स होते हैं। वो किसकी मदद से होते हैं भाई? इन्हीं वेबसाइट की मदद से होते हैं। तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल करके अपने लाइक्स और फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हो। इसको इस्तेमाल करना भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल और आसान होने वाला है। आप लोग कुछ नहीं करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिसको आपको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद में आपको गूगल के ऊपर जैसे इसको पेस्ट करोगे वहाँ पे आपको अपने इंस्टाग्राम को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको वहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, आपको लाइक्स बढ़ाने के, फॉलोअर्स बढ़ाने। जैसे आप फॉलोअर्स पे क्लिक करोगे देखोगे आपके फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसको इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, तो आप लोग इसको इस्तेमाल करके अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो। लेकिन एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अपना रियल अकाउंट बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है। एक 0 फॉलोअर्स वाला अकाउंट बनाओ और उससे शुरुआत कर सकते हो आप लोग। ठीक है, रियल अकाउंट शेयर नहीं करना है। तो भाई पसंद आता है तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। जो फैमिली के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी इंगेजमेंट नहीं हो पा रही है या फिर रिश्ते नहीं आ पा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें होने लगी थी भाई। और ये सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, कोई झूठी बातें नहीं है। जो चीज़ें हम लोगों ने फेस करी वो आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश करी है हम लोगों ने, सारी चीज़ें। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं ना, जैसे कि हम लोगों ने दोनों ने जो शादी करी, मुश्किलें बहुत थी हम दोनों की लाइफ में, ऑलरेडी इतनी मुश्किलें थी, लेकिन हम लोग समाज से भी लड़ रहे थे उस टाइम पे। क्योंकि महक की फैमिली वालों उनसे कांटेक्ट नहीं रखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझसे शादी करी एक हिंदू लड़के से। और मेरी फैमिली वाले, कुछ समाज वाले हमारे ऐसे हैं जो खुद ही नेता है अपने अंदर। ठीक है, उन लोगों को ऐसा लगता है कि यार वो बहुत ज़्यादा पुराने ख्यालात के, मैं कहूँ तो उनकी सोच आज भी वही पिछड़ी हुई है, जो सोचते हैं कि यार इन दोनों ने शादी कर ली तो गलत कर लिया। ठीक है, मतलब ये हमारे समाज के अंदर बैठने लायक नहीं है। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं भाई। ठीक है, जो बहुत सारे लोग सुधर भी गए हैं, लेकिन आज भी कुछ लोगों की सोच इतनी ज़्यादा पुरानी और पिछड़ी हुई है जो आज भी ऐसा सोचते हैं कि यार इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी। तो कहने का मतलब था, और हम लोग समाज से इतना ज़्यादा लड़ भी नहीं सकते थे क्योंकि हम लोगों को रहना उसी सोसाइटी के अंदर है, उसी समाज के अंदर है। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश करी, जो कि हम लोगों ने की। और आप लोग भी वो चीज़ें देख रहे होंगे कि हम दोनों किस तरह की मेहनत कर रहे हैं और कंटिन्यू लगे हुए हैं दोनों। ठीक है, लेकिन इस बीच में हम लोगों ने समाज से कनेक्ट कर रहने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश करी, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारी वजह से हमारी फैमिली मेम्बर्स को किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ हो। ठीक है, मैं जानता था कि महक का नेचर कैसा है, आज वो मेरे परिवार के अंदर आएगी तो किस तरह से घुल मिल जाएगी, जो कि वो हुआ। जैसे आज आप लोग देखते हो सासू माँ और महक का दोनों का प्यार, महक किस तरह से रहती है, उसका नेचर
ये सारी चीज़ें आप लोग वीडियोस के अंदर देख लेते हो और मैं को अप्रिशिएट भी करते हो क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ें हैंडल करी है समय के साथ साथ में। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई लड़की है, अगर उसको बचपन से ये सिखाया जाएगा, ठीक है, इस्लाम के बारे में सिखाया जाएगा और उसके बाद में उसके 18-20 साल जो है वो एक दूसरे रिलीजन में रहने के बाद में उसको आप बोलोगे कि आपको पूजा करना है, आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप उसके इच्छा से कर रही है, मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ, वो सारी चीज़ें महक उसकी इच्छा से ही करती है। लेकिन यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा आप लोग बताओ? उसको सीखने के लिए कोई चीज़ को समझने के लिए कितना ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन महक ने वो चीज़ें सीखी, वो चीज़ों को समझा, ठीक है? और वो आज चीज़ें फ़ॉलो कर रही है और सबको दिखा दिया कि मैं भी कर सकती हूँ और हर लड़की कर सकती है भाई, ये सच है, ठीक है? तो इतना सब कुछ वो कर रही है, तो फिर यार कुछ लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, तो वो लोग क्यों नहीं चाहते हैं कि यार जब लड़की सब कुछ कर रही है, तो हम लोग भी हमारा बेस्ट देने की कोशिश देखो, करें। अगर सीखने की कोशिश करते हैं तो कुछ भी सीख सीख जाते हैं अपन। अगर अपना सीखने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो वो चीज़ें नहीं सीखेंगे। मैंने हर चीज़ में कोशिश करी, शुरू से मेरा बेस्ट देने की कोशिश करी कि नहीं यार, अब मुझे सीखना चाहिए, हर चीज़ को आना चाहिए। आज मैं किस मुँह से बोलूँगी कि मैं हिंदू हूँ, तो मुझे चीज़ें तो आनी चाहिए ना। कोई मुझसे कुछ पूछ ले तो मैं क्या उनको जवाब दूँगी? पर नाम का हिंदू नहीं बनना है, मुझे चीज़ों को सीखना है और हर पूजा पाठ आनी चाहिए, ताकि आज मेरी सासू माँ मुझे सिखा रहे, आने वाले टाइम पे मैं भी आगे मेरी बहू हो या फिर मैं मेरे फ्यूचर में कुछ भी हो, मैं किसी और को बता सकूं। इतना तो मुझे सीखना है। अभी मैं पूरा फुल कंप्लीट तो नहीं हुई हूँ, लेकिन हाँ, अच्छी 70% मान के चलो, 70% मैं सीख गई हूँ। तो भाई ऐसी चीज़ें हैं, तो आप लोग देखते हो आज कि एक टाइम ऐसा भी था जब महक को साड़ी वियर करना भी नहीं आता था। उस टाइम पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी महक को। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि महक साड़ी भी नहीं पहन पाती थी, लेकिन आज महक साड़ी पहन लेती है, पूजा पाठ कर लेती है। अगर मम्मी नहीं भी शामिल हो तब भी महक वो सारी चीज़ें कर लेती है। तो धीरे धीरे कर करके महक ने जब अपना कल्चर अपनाया, जो चीज़ें सीख रही है, तो उस लड़की को आप गलत कैसे बोल सकते हो यार? मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है। कुछ लोग जो है महक के रिलेशन वाले, अगर वो उसको गलत बोल रहे हैं तो भाई सोचने में आता है कि यार वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऐसा सोचते हैं कि एक लड़की ने अपना रिलीजन बदल लिया, जबकि ऐसा नहीं होता भाई। वो आज भी, मैं तो यही चीज़ें बोलता हूँ कि अगर वो उसकी जो इच्छा होती है वो करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने हमेशा महक को यही चीज़ें सिखाया है। कभी भी हम लोगों ने किसी तरह का उसके दिमाग में ये डालने की कोशिश नहीं करी कि तुमको ये चीज़ें करनी पड़ेगी तभी जाके हम लोगों की फैमिली तुमको अपनाएगी। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे पुराने सब्सक्राइबर जो हम लोगों से ऐसे जुड़े हुए हैं, जो शुरू से हम लोग को देखते हुए आ रहे हैं, अगर आपको पता होगा तो हम लोग जब इंदौर में रहते थे, जब हमारी फैमिली वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, तब आपको पता होगा कि तब भी महक उससे पहले भी वीडियोस बनाती थी, तब भी पूजा करने लगी थी और तब भी सब चीज़ें कर रही थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ ससुराल में आने के बाद में ही सारी चीज़ें फॉलो करने लगी, ठीक है, उससे पहले भी सारी चीज़ें करती थी। लेकिन अभी जो चीज़ें हुई है वो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और वो गलत भी है कहीं न कहीं मेरी नज़र में। आप लोग बताइएगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग शादी के अंदर गए हुए थे और बहुत सारी शादियाँ चल रही हैं। तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई कि वो आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि आपने ठीक है, अच्छा किया, अपने प्यार को चुना, अपनी मोहब्बत को चुना, वो अप्रिशिएट करेंगे आपको। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपकी सक्सेस से बहुत ज़्यादा जलते भी हैं कहीं न कहीं, ठीक है। आपने ये किया, आज हम लोगों ने हमारी मेहनत से बहुत सारी चीज़ें करी हमारी लाइफ में, लेकिन वहीं पे वो चीज़ अगर हमारी सक्सेस अगर हम किसी को बताते हैं ना भाई, तो वो जलते हैं और दूसरों को पता है किस तरह की बातें बोलते हैं वो, कि देखो इनके घर में मुस्लिम लड़की आ गई है, ठीक है, इनके किचन में खाना बना रही है और अब इनके परिवार से बोलना बोलना नहीं पसंद करता कोई ज़्यादा, ठीक है, और इनके घर में शादियों के कार्ड नहीं आते भाई। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ना भाई, सच बता रहा हूँ, इतने सारे इनविटेशन आते हैं ना हम लोगों को, लेकिन ये जो कुछ लोग हैं जो कि इस तरह की अफवाहें फैला के और बदनाम करने की कोशिश करते हैं ना भाई, ये सबसे खतरनाक लोग होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी हमारी कुछ बातों से, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। और बाकी भाई सही सही बता रहा हूँ कि और जो लोग सुनते हैं ना, वो भी उसी तरह का रिएक्शन देने की कोशिश करते हैं उसके बाद में। मानो कोई एक अच्छा अच्छा आपके लिए कोई सोचता है, अगर उसको आप जाके, ठीक है, उसके बारे में नेगेटिविटी फैलाते रहोगे तो वो एक टाइम वो सच मानने लगेगा और वो रियलिटी होती भी है।
तो वहीं पे अगर कोई व्यक्ति अगर उसको बार-बार यही सारी चीज़ें बोलेगा तो उसके बारे में भी सच होगा ना वो। तो हमारे साथ में भी कुछ सीन ऐसे हुए हैं भाई, ठीक है? तो मेरे को कुछ लोगों ने तो प्यार दिया, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा जलन वाली भावना दिखाई, बहुत गलत-गलत भी बोली चीज़ें, ठीक है? हर समाज के अंदर आप लोगों को ऐसे लोग मिलेंगे भाई जो कि सही भी होंगे, गलत भी होंगे। तो इसलिए मैं सबके बारे में बोलना चाहूँगा। और सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, वही। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि इस पूरे समाज को गंदा करते हैं। देखो, मैं और ये मेरी जगह, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरी जगह सही हूँ, मुझे मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ, बाकी मेरे को देख रहे हैं भगवान, ठीक है? मगर मैं कुछ गलत भी करूँगी, अगर कुछ सही भी करूँगी, वो सबको ही देखते हैं। और आज मैं ठीक है, मुझे इतना सब कुछ तो नहीं आता है, लेकिन हाँ, फिर भी मतलब मैं जब मुझे साड़ी पहनना नहीं आती थी ना, वहाँ पे मैंने बहुत लोगों के ताने सुने हैं कि ये साड़ी नहीं पहन पा रही है, साड़ी नहीं सीख पा रही है, क्या करेगी ये, इससे साड़ी नहीं पहनती। तो यार, मैंने लाइफ में कभी साड़ी ही नहीं पहनी और अभी पहनने लगी, तो हर चीज़ में समय लगता है। अब बहुत मुझे टफ रहा है शुरू में, फिर सीखी मैं चीज़ों को, लेकिन टाइम लगता है हर चीज़ में, ऐसा नहीं कि एक दिन सब कुछ आ जाए। लेकिन हाँ, मैंने कुछ ताने, कुछ बातें सुनी जिससे मुझे वहाँ पर रोना भी आ गया था। बिल्कुल गाइस, और इस तरह की बातें मतलब हम लोग आपको बताएँगे तो शर्म आएगी, ठीक है? मतलब वो बहुत सारी नेगेटिविटी फैलाते हैं इस तरह के लोग। आज हमारी समाज के अंदर बहुत अच्छा कुछ करने के लिए सोच रहे हैं और हमारी प्लानिंग बहुत आगे तक की है, जो कि हम लोग समाज के लिए भी करेंगे, सोसाइटी के लिए भी करेंगे, ठीक है? और मैं सुधीर ने हम दोनों ने अगर कुछ ठाना है तो उस चीज़ को हम लोग दोनों मेहनत से पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं भाई। और हम दोनों ने अगर कोई डिसीजन ले लिया ना, तो हम लोग उसके ऊपर अटल रहते हैं, जिसी की वजह से आज हम दोनों आज आपके सामने बैठे हुए हैं। तो इसी वजह से बैठे हुए हैं क्योंकि हम दोनों ने एक टाइम पे एक फ़ैसला लिया था शादी करने का, ठीक है? तो उस पर अटल रहे दोनों, और इतने लॉन्ग टाइम के रिलेशनशिप के बाद में फिर हम दोनों ने शादी करी और आज आपके साथ में बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने तोड़ने की कोशिश करी, 1 महीना रुक जा, तेरे साथ में ऐसा हो जाएगा, 2 महीने रुक जाओ, तुम्हारे साथ में ऐसा हो जाएगा। बहुत बोला, आज 3 साल अच्छे से गुज़र गए भाई, और आगे आने वाला समय भी बेस्ट हो, बस भगवान से यही प्रार्थना है। लेकिन इस तरह के लोग होते हैं कि जो कि मतलब गाली देने तक पे आ जाते हैं भाई हम लोगों को, ठीक है? ऐसे लोगों के बारे में आप लोग क्या बोलना चाहोगे? आप लोग कमेंट करके हम लोग को ज़रूर बताना। बाकी सारी चीज़ें तो चलती रहेगी और जल्दी आप लोगों को नया अपडेट देंगे हम लोग। अभी महक के टेस्ट जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और उसकी रिपोर्ट आना आज शाम को बाकी है। जैसे रिपोर्ट आएगी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पर कर दो प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।